हेलो एवरीवन, आज हम हरियाणा जीके में क्या करेंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। करते चलो वन लाइनर में हरियाणा के वन क्षेत्र से संबंधित तथ्य। तो चलो बेटा हम करते हैं स्टार्ट। देखो, सबको पता है हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र क्या है। 44,212 वर्ग किलोमीटर। हर किसी को पता है कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। HSSC का एक ना एक एग्ज़ाम में ये देखने को ही मिलता है। हरियाणा का कुल वन क्षेत्र कितना है? 1586 वर्ग किलोमीटर, लगभग 3.59%। कितना है बेटा कुल वन क्षेत्रफल? 1586, लगभग कितना है ये? 3.59% है। और अगर हम टोटल क्षेत्रफल की बात करें, टोटल एरिया हरियाणा का कितना है? 44,212। 44,212 कितना है बेटा? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें कितना है? 1586 किलोमीटर स्क्वायर, 3.59% टोटल। अगर हम राष्ट्रीय औसत की बात करें, हमारे हरियाणा का वन क्षेत्र कितना है? बहुत कम है उसके मुकाबले। वन क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य अभी तक कितना रखा गया है कि भाई हम 20% तक लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे? कितना लक्ष्य रखा है भाई? 20% का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप वन नीति के अकॉर्डिंग बात करें, जो इनकी योजनाएं बनती हैं, तो 33% भूभाग पर वन आवश्यक है। बिल्कुल ठीक बात है, 33% भूभाग पर वन होने चाहिए वन नीति के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तक हमारा कितना है? 3.59% होना कितना चाहिए? 33%। लक्ष्य कितना रखा है? 20% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? आपका यमुनानगर जिला। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? फतेहाबाद। कौन सा है? फतेहाबाद। हरियाणा सरकार ने हरियाली क्रांति की शुरुआत कब की थी? ये इम्पोर्टेंट है। कब की थी? 1990 में की थी। किसकी शुरुआत? हरियाली क्रांति की शुरुआत कब की थी? 1990 में। वनों की गणना की जिम्मेदारी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग को जाता है, यानी कि फॉरेस्ट आपका क्या है? FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, वनों के प्रकार की अगर हम लोग बात करें, तो वनों के प्रकार हरियाणा में कौन कौन से मिलते हैं? एक तो मिलता है आपका ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। कौन सा मिलता है बेटा? ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। और यमुनानगर में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये आपका HSSC 2-3 बार पूछ चुका है। कौन सा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ मिलते हैं हमें? यमुनानगर में। और अरावली में, अरावली में देखो ड्राई मिलेगा, ड्राई डेसिडियस। और थ्रॉन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? थ्रॉन मतलब थ्रॉन से समझ लो कांटेदार, कांटेदार से याद रख लो। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर है? अरावली में है। ठीक है, और हरियाणा, हरियाणा में कांटेदार किक्कर से याद रख लो। किक्कर कहाँ मिलती हैं? हरियाणा की हर जगह पे देखने को मिल जाएंगी किक्कर। ठीक है, तो हरियाणा में पाए जाने वाले आपके कौन से वन हैं? ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट। यमुनानगर में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और अरावली में आपके ड्राई डेसिडियस और थ्रॉन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। शीश वन, मुरथल आदि में किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं? शर्ब्स टाइप, जो झाड़ीदार वन होते हैं ना आपके, झाड़ीदार झाड़ियाँ देखने को कहाँ मिलती हैं हमें? मुरथल और सिसवन जो आपका एरिया है। पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले पहाड़ी क्षेत्र कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन, यानी कि आपके डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन। अगर हम बात करें हमारे कौन कौन से, देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में है। कौन से एरिया के पास है? ताजेवाला के पास है। ठीक है, जहाँ से जो ये कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है बेटा आपका, कहाँ पर है ये? यमुनानगर में, ताजेवाला के पास है। ठीक है, बिल्कुल आपके उत्तराखंड और हरियाणा की बाउंड्री पे। ठीक है, बिल्कुल बाउंड्री के बीच में आपका कालेसर। भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य झज्जर में, और भिंडावास रामसर साइट है। रामसर साइट में कब इंक्लूड किया गया इसको?
2021 में। नाहर अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी में। नाहर 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 से ही याद रख लो रेवाड़ी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य एचएसएससी का, भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी बहुत बार पूछ चुकी है इन क्वेश्चंस को। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुरुग्राम में। अबूब शहर अभ्यारण्य सिरसा में, पर अबूब शहर क्या था? पहले था ये, लेकिन अब अबूब शहर को यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अबूब शहर वैसे सबसे बड़ा आपका आ जाएगा, अगर बात करें तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, सबको उठा के लेके आएंगे, बस करते जाओ याद स्टैटिक की तरह। खरखोदा ब्लैक बक अभ्यारण्य कहाँ पर है? खरखोदा कहाँ पर है? सोनीपत में। बिडलूगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? आपके हिसार में। ठीक है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? राष्ट्रीय उद्यान याद रखना, राष्ट्रीय उद्यान की बात है 2003 में। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र नहीं है भाई, 2 राष्ट्रीय उद्यान है आपके। कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। कब हुई थी बेटा? 1972 में। अगर हम आपका वृक्षारोपण और योजनाएं देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम लेके चल रहे हैं स्टैटिक की तरह रिवीजन। ठीक है, करते चलो, इम्पोर्टेंट है। वन महोत्सव की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1950 में। किसकी स्टार्टिंग होगी थी? वन महोत्सव की स्टार्टिंग कब हुई? 1950 में। हरियाणा में हरियाली तीज पर वृक्षारोपण बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, हरियाली तीज पे पौधे लगाए जाते हैं। वन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना कौन सी थी? हरियाणा क्रांति योजना कब चलाई गई थी? 1990 में। हरियाणा क्रांति योजना कब चलाई गई थी? 1990 में। याद रख लेना इस योजना को, 1990 में कौन सी आई थी? हरियाली क्रांति योजना। कौन सी आई थी बेटा? हरियाली क्रांति योजना कब आई थी? 1990 में। हरियाणा वृक्ष बचाओ अभियान 2000 के दशक में स्टार्ट हुआ था। कौन सा? हरियाणा वृक्ष बचाओ अभियान। वृक्ष बचाओ अभियान कब आया था? वृक्ष बचाओ अभियान 2000 के दशक में आया था, 2000 में। महात्मा गांधी वृक्षारोपण योजना 2009 में। कौन सी आ गई थी? महात्मा गांधी वृक्षारोपण योजना 2009 में। मेरी जीवन मेरी धरोहर योजना किसके लिए थी? मेरी जीवन, मेरा जीवन आएगा, मेरा जीवन मेरी धरोहर योजना पर्यावरण संरक्षण हेतु था। पर्यावरण संरक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी? 1990 में, जब आपकी हरियाली क्रांति योजना आई थी, उसी के साथ ही आपका पर्यावरण संरक्षण विभाग भी स्थापित हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1990 में। अगर आप वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर भारतीय वन अधिनियम की बात करें तो कौन सा है बेटा? 1927 में। 1972, 72 का उल्टा 27। ठीक है, वन्य जीव 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ये क्या था? टाइगर कब आया? 73 में। एलिफेंट कब आया? कब आया? 1992 में। हरियाणा में शेर नहीं पाए जाते। ठीक है, अगर शेर की बात आ जाए, लायन की बात आ जाए तो भाई हरियाणा में नहीं मिलते। कालेसर में जो आपके लेपर्ड्स होते हैं, तेंदुए होते हैं, ये क्या हैं भाई? मुख्य शिकारी हैं, यानी कि कालेसर में आपको तेंदुए देखने को मिलते हैं। ब्लैक बक संरक्षण कहाँ पर है? आपके भिंडावास और नाहर में। भिंडावास और नाहर में क्या है आपके? ब्लैक बक संरक्षण। और नाहर तो फेमस ही ब्लैक बक के लिए है। ठीक है, अगर आप संगठन की बात करें तो हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1989 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1989 में स्थापित हुआ था हरियाणा वन विकास निगम। अगर आप मुख्य वन संरक्षण की बात करें तो वन विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य वन संरक्षक। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 के अधिनियम में ये स्थापित हुआ था। कौन सा? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की
स्थापना कब हुई थी? 1974 में। किसकी हुई थी? हरियाणा में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। चंडीगढ़ हरियाणा वन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। ठीक है, कहाँ पर है बेटा हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? करनाल में। कालेसर फॉरेस्ट की सीमा किससे लगती है? आपको बताया था उत्तराखंड से मिलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला हरियाणा के किस में है? साउथ एरिया में है। सबसे पुराना वन कौन सा है? कालेसर रिजर्व फॉरेस्ट। कालेसर ही सबसे पुराना वन है। कालेसर पार्क में क्या मिलते हैं? जंगली बिल्ली मिलती हैं, तेंदुआ और हिरन देखने को मिलते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है जो यहाँ पर सर्दियों में आपको विदेशी पक्षी देखने को मिलते हैं जैसे साइबेरियन सारस और एक्सेट्रा। हरियाणा ग्रीन कवर 2023 में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हरियाणा ग्रीन कवर यानी कि जो आपका वनों का फैलाव है, जंगलों का फैलाव है, कितना कवर कर लिया था 2003 में? 3.59 से बढ़कर 7.11% के आसपास इंक्रीज हो गया। कितना? 3.1 से 7.11 के आसपास। ठीक है, यानी कि 3 के आसपास ही लगभग हो गया था इंक्रीज। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को। कब मनाया जाता है बेटा? 5 जून को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पर्यावरण दिवस 5 जून को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, वन्य जीव दिवस यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। जलवायु परिवर्तन विभाग किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जलवायु परिवर्तन विभाग किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हरियाणा में वनों की संख्या कितनी है? 25 से अधिक संरक्षित वन क्षेत्र हैं हमारे। हरियाणा में कुल वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? वन और वन वृक्ष क्षेत्र 7% के आसपास है। 7.11% मापा गया है। यमुनानगर का वन क्षेत्र राज्य में सर्वाधिक है। हरियाणा में बाघों की संख्या, बाघ एक भी नहीं है भाई हरियाणा में, ना शेर है ना बाघ है, तेंदुए देखने को मिलेंगे। तेंदुओं की संख्या भाई 2023 के अकॉर्डिंग 40 से 50 तेंदुए देखने को मिले हैं। होंगे और भी इनके नज़रों में नहीं आए होंगे। कितने तेंदुए बेटा? 40 से 50। ठीक है, वन विभाग द्वारा पौधारोपण लक्ष्य 2025 में कितना है? 5 करोड़ पौधे लगाने के इनका लक्ष्य है कि हम 5 करोड़ पौधे लगाएंगे 2025 तक। किसका है ये? वन विभाग का है। इको टूरिज्म साइट विकसित कहाँ की जाएगी? कालेसर और अरावली में। इको टूरिज्म साइट विकसित कहाँ हो रही है आपकी? कालेसर और अरावली में। हरियाणा के जो 6 जिले हैं वो कैसे घोषित हो चुके हैं? इको सेंसिटिव जोन में घोषित हो चुके हैं हरियाणा के 6 जिले। अगर लियोपार्ड सफारी योजना, जो आपकी तेंदुआ सफारी योजना याद कर लो, तेंदुआ सफारी योजना कहाँ? कालेसर के आसपास प्रस्तावित हुई, यानी कि कालेसर में ही प्रस्तावित हुई है। ये लगा लो कौन सी? तेंदुआ सफारी योजना। लेपर्ड से याद ना आए तो तेंदुआ याद रख लो। वन अपराध रोकने के लिए फॉरेस्ट वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। किस लिए? वन अपराध को रोकने के लिए, यानी कि भाई पौधों की कटाई नहीं होनी चाहिए, जानवरों का शिकार नहीं होने चाहिए, उसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? फॉरेस्ट वॉच ऐप लॉन्च किया गया है। वन्य जीव गणना हर 2 साल में होती है। कौन सी? वन्य जीव गणना हर 2 साल में होती है। कालेसर वन में कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलते? शोल। शोल ना करो भाई, ये क्या शोल? साल के वृक्ष, सगौन वृक्ष। अभी भी शायद आपके सीईटी में ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं कौन से उसमें आया था, पर यह क्वेश्चन आया था कि भाई कालेसर में कौन से आपके वो देखने को मिलते हैं? तो साल वृक्ष, सगौन वृक्ष। अरावली वन, अरावली वन में आपके खेजड़ी, बबूल, किक्कर वृक्षों से ये चीज़ भरे हुए हैं। कौन से? अरावली वन। कौन से बेटा? खेजड़ी, बबूल, किक्कर। अगर हम औषधीय पौधे संरक्षण की बात करें तो मोरनी और अरावली।
हरियाणा में औषधीय पौधे संरक्षण की बात करें तो कौन कौन सा एरिया आ जाएगा आपका? औषधि यानी कि मेडिसन्स, पहाड़ी एरियाओं पे सबसे ज़्यादा होती है। कौन कौन सा? मोरनी और अरावली। राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? कमल है। राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक पोर्टिज कह लो या ब्लैक फ्रैंकोलिन कह लो। क्या होता है उसको? काला तितर। ठीक है, फ्रैंकोलिन भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और हमारा राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय। राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह। पौधारोपण अभियान कब होता है? मानसून में स्टार्ट होता है, सबको पता है इस चीज़ का। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई योजना कौन सी थी? म्हारा गांव हरियाली अभियान। हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? म्हारा गांव हरियाली अभियान, यानी कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे वही पेड़ लगाएंगे और उनका संरक्षण करेंगे और उन पे इनको पेंशन भी दी जाएगी। वृक्षारोपण हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा था? वन महोत्सव। कौन सा था बेटा? वन महोत्सव। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान कब स्टार्ट हुआ था? ये 2019 में शुरू हुआ था। कौन सा? कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान कब स्टार्ट हुआ? 2019 में। पर्यावरण मित्र योजना ग्रामीण भागीदारी बढ़ाने हेतु, जो ये म्हारा गांव हरियाली अभियान है इससे ही रिलेटेड है ये। पर्यावरण मित्र योजना ग्रामीण भागीदारी बढ़ाने के लिए की गई थी। जो ग्रीन हरियाणा है, ग्रीन हरियाणा क्लीन हरियाणा अभियान सरकारी प्रोत्साहन योजना है। कौन सा? ग्रीन हरियाणा क्लीन हरियाणा। किसानों के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम लेके आई है हमारी गवर्नमेंट। कौन सी? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। स्वच्छ वन समृद्ध जीवन मिशन वन क्षेत्र की स्वच्छता हेतु स्टार्ट किया गया है। कौन सा? स्वच्छ वन समृद्ध जीवन मिशन वन क्षेत्र स्वच्छता हेतु स्टार्ट किया गया है। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता अभियान है। कौन सा भाई? पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता अभियान। पौधा गोद लो अभियान विद्यालय और कॉलेजों में चलाया गया था। 6 to 12 तक के बच्चे हैं वो देखेंगे यहाँ पर, और ग्रेजुएशन के बच्चे देखेंगे कॉलेजों में। वो अपना पौधा लगाएंगे, 3 साल तक उसका संरक्षण करेंगे। महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु योजना हरियाली दीदी कार्यक्रम कौन सी थी भाई? हरियाली दीदी कार्यक्रम योजना महिलाओं की वन संरक्षण को बढ़ाने के लिए ये योजना चलाई गई थी, हरियाली दीदी कार्यक्रम। अरावली क्षेत्र कहाँ कहाँ फैला है भाई? आपका गुरुग्राम में पहाड़ियाँ, फरीदाबाद में, महेंद्रगढ़ में, भिवानी में। ठीक है, जो भी आपका साउथ हरियाणा का एरिया है वहाँ पे भिवानी में भी जैसे आपकी तोशाम की पहाड़ियाँ आ जाती हैं भाई, इनको भी बोला जाता है कि भाई ये किसकी है? भाई अरावली का ही हिस्सा है। शिवालिक पर्वतों कहाँ है? जो आपका पंचकुला और यमुनानगर है। और अम्बाला भी लिख दो भाई साथ में, इसको क्यों छोड़ो? PYA से याद कर लो। PY क्यों याद करते हो ना, वैसे ही PYA कर लो। पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला। शिवालिक यमुनानगर वन क्षेत्र प्लेन और हिल फॉरेस्ट दोनों शामिल हैं। सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र कैसे हैं? अर्ध रेगिस्तानी वन क्षेत्र हैं। सिरसा और फतेहाबाद कैसे हैं? अर्ध रेगिस्तानी वन क्षेत्र हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा राजस्थान की बाउंड्री से भी लगता है भाई इनका, तो वहाँ क्या आ गया आपका? रेगिस्तान आ गया। ठीक है, क्या आ गया बेटा? रेगिस्तान आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण पर्वतीय वन शिवालिक और अरावली। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।